नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी बधाइयां। आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं और इन 75 सालों में सोने चांदी ने चकाचौंध करने वाले रिटर्न्स दिए हैं। आज़ादी के वक्त सोने का भाव 90 रुपए प्रति 10 ग्राम से भी नीचे था, लेकिन 75 सालों में सोना 52,000 के पार है। कुछ ऐसी ही कहानी चांदी की भी है। 75 साल में चांदी ने करीब 56,000 गुना रिटर्न दिया है। आइए शुरुआत करते हैं 75 सालों में सोने चांदी के सफर हमारे खास शो इंडिया एट 75 गोल्डन ईयर्स। हमारे साथ जुड़े हैं जीजेपीसी के चेयरमैन कॉलिन शाह, जीजेसी के वाइस चेयरमैन संयम मेहरा, डीबीएस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सचिन जैन और आनंद राठी के डायरेक्टर कमोडिटीज एंड करेंसीज नवीन माथुर। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। क्लियरली अमृत महोत्सव जो हम यहाँ पर मना रहे हैं, पिछले 75 सालों में बहुत ज्यादा बढ़त हमने कई सारे सेक्टर्स में आते हुए देखी है। ग्रोथ भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रही है। कॉलिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब हम सोने की बात करते हैं, जब हम ज्वेलरी की बात करते हैं, आप कैसे देखते हैं इंडियन मार्केट्स में जो ग्रोथ है, और अब आगे जाकर आपको क्या लगता है किस तरह पे, किस मुकाम पे हम जा सकते हैं? थैंक यू मनीषा। तो देखोगे तो 75 साल में हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जब हमको आज़ादी मिली तब देश की एक शुरुआती हो रही थी, एक नया जन्म हो रहा था। तो ऐसे तो सोना 2000 साल से हमारे देश में ऐसे कंज्यूम हो रहा है, बट 75 साल में एक कंजम्पशन इकोनॉमी चालू हुई और हर शादी में सोने का 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, डिपेंडिंग के कितना पैसा है फैमिली के पास, वो हिसाब से उसका कंजम्पशन हुआ। तो दो चीज हुई 75 साल में। एक है कि अपने को जो डोमेस्टिक मार्केट है वो आज दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा नंबर पे है चाइना के बाद। लगभग 1000 से 1200 टन का एनुअल कंजम्पशन है। और दूसरा है हमारा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जो लास्ट 30-40 साल में आज जीरो के लेवल से $40 बिलियन पे पहुंचा है। तो दोनों तरफ से ज्वेलरी का एक बहुत, आई वुड से, अपने देश की हिस्ट्री में 75 ईयर्स में बहुत महत्व रहा है। और दूसरा, जैसे मनीषा आपने बताया, एक तो रेट जो आपने ट्रैजेक्टरी दिखाया, बट एक दूसरा भी, तीसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिपेंडेंस के टाइम आज रुपया $1 था। 1 रुपी वॉज इक्वल टू $1। तो वो भी आज 80 हो गया। तो उसका भी एक कारण है कि आज जो ये ट्रेमेंडस अप्रिसिएशन देख रहे हैं। और दूसरा जो सवाल है कि यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, तो देखो, एक्सपोर्ट फॉर श्योर यहाँ से डबल होगा, इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। 40 बिलियन से 70-80 बिलियन डॉलर पे ये इंडस्ट्री पहुंचनी चाहिए, जो हिसाब से आज ग्रोथ हो रहा है। और दूसरा, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी एक अच्छे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है। जैसे जैसे इकोनॉमी अपनी $5 ट्रिलियन होगी, तो सोने और हीरे का कंजम्पशन और बढ़ेगा। कॉलिन, मैं आपसे 75 साल पीछे नहीं जाने वाली हूं, लेकिन आप अगर पिछले कई साल यहां पर देखते हैं और आप इस इंडस्ट्री के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, अगर हम ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स की बात करें, आप कैसे देखते हैं कहां से एक बहुत बेहतरीन ग्रोथ आनी शुरू हुई? क्या माइलस्टोन्स रहे हैं इस बाजार में? जो बड़ी ग्रोथ आई वो अमेरिकन मार्केट के कारण है। ओके। और जैसे जैसे यूएस मार्केट ने लास्ट 10-20 साल में, जैसे ज्वेलरी के, हीरो के कैंपेन जैसे एडवर्टाइजमेंट और आई थिंक इफेक्टिव हुआ, वैसे इंडिया का एक्सपोर्ट स्टोरी लास्ट 20 साल में आप देखोगे तो फ्रॉम $5-10 बिलियन से $40 बिलियन पे आ गया। तो ये जो एक अमेरिका स्टोरी है, और दूसरी है चाइनीज स्टोरी। जैसे चाइना ने लास्ट 10-15 साल में उनकी इकोनॉमी आज $1 ट्रिलियन से जैसे 8-9-10 ट्रिलियन पे पहुंची, वैसे हमारा भी जो एक्सपोर्ट्स है आज डायमंड्स का और ज्वेलरी का, वो बहुत एक फेनोमिनल ग्रोथ हुआ, वो दोनों एक्सपोर्ट मार्केट के कारण। सो आई वुड से दैट वाज द टिपिंग पॉइंट एज फार एज डिमांड के द्वार से देखें। और दूसरा है कि हमारी जो गवर्नमेंट की बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसीज रही, एक है SEZ, दूसरा है रफ डायमंड पे जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी, ई कॉमर्स पॉलिसी जो आ रही है, और बहुत सारी चीजें ऐसे, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, बट लास्ट 10-15 साल में कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है ये इंडस्ट्री के लिए, और आज भी है आगे बढ़ने के लिए। सो आई थिंक वो 2-3 कारण है जिससे हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ ही रहा है। और डोमेस्टिक इकोनॉमी में एक जो टिपिंग पॉइंट है, ऐसे देखो हमारा जो कंजम्पशन है वो तो बहुत स्ट्रांग ही रहा है लास्ट 10-20 साल से। बट मेरे को लगता है ये जो हॉल मार्किंग मैंडेटरी हुआ अभी 1 साल पहले, उससे एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो बढ़ रहा है और बढ़ेगा अगले 1-2 साल में, उससे भी मार्केट को बहुत अच्छा ग्रोथ और बूस्ट मिलेगा पैन इंडिया।
एब्सोल्युटली, काफी सारी गवर्नमेंट की तरफ से मेजर्स आए हैं और जैसे आपने कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जिस तरह के हमने पॉलिसी चेंजेस आते हुए देखे हैं, क्लियरली काफी सपोर्टिव रहे हैं इस सेक्टर के लिए। संयम, अगर फुल ऑन यहाँ पर ज्वेलरी मार्केट की बात करें तो क्लियरली खरीदारी यहाँ पर बढ़ी है। जैसे कि हम हमेशा कहते भी हैं कि हर सालाना यहाँ पर 700-800 टन सोने का इम्पोर्ट है और ज्वेलरी डिमांड ग्रोथ यहाँ पर काफी बेहतरीन है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो सोना खरीदा जाता ही है, लेकिन उसमें से भी ज्वेलरी की डिमांड, ज्वेलरी के तौर पर जिस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है वो यहाँ पर काफी बड़ी है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह के चेंजेस हमने होते हुए देखे हैं, कैसे देखते हैं आप ग्रोथ इंक्रीज इंडियन मार्केट्स के लिए? देखिए, जैसे देखने जाए 1950s में 60s में हैंडमेड ज्वेलरी बहुत चल रही थी। 1980s 90s में जब एक मौका आया तभी चेंज हो गई। बाकी जो हैंडमेड ज्वेलरी थी, जितनी मार्केट में डिमांड थी उससे जितनी प्रोडक्शन थी उससे ज्यादा डिमांड आ रही थी। 80s 90s के अंदर मशीनरीज सब चेंज की लाए, कास्टिंग ज्वेलरी की लाए। उसके बाद एक सब्सटैंशियल ग्रोथ हुई 1991 में जब गोल्ड कंट्रोल हटा। उसके बाद पूरी मार्केट खुली, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट खुली और लोगों ने काफी मशीनें इंपोर्ट की, जिस वजह से काफी गोल्ड बार्स की भी इंपोर्ट बढ़ने लग गई। रोज गोल्ड की ज्वेलरी, बाकी सब ज्वेलरी 2000 के बाद बनने चालू हुई, जिसकी वजह से मार्केट की जो डिमांड जितनी ज्यादा थी, सोना है सुरक्षा के लिए, तो लोग काफी ज्वेलरी बाय करने लग गए। जब एक लेडी ज्वेलरी भी खरीदती है, 30,000 का भाव था आज से 3-4 साल पहले, और 10% 15% की मेकिंग चार्जेस भरने के बाद अगर एक लेडी अपनी ज्वेलरी चेंज भी करना चाहती है तो ज्यादा लॉस उसको नहीं होता, बेचने के बाद भी उसको फायदा महसूस होता है उसके अंदर। तो ये देखते देखते काफी डिमांड भी एंड कंज्यूमर के पॉइंट पे बढ़ी। जैसे कॉलिंग जी ने बताया कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स और सिस्टम्स इतने बराबर और स्मूथ हो गए हैं, जिस वजह से कॉर्पोरेटाइज हो गया है पूरा बिजनेस बुक्स में आ गया है। काफी शोरूम्स बढ़ रहे हैं, काफी कॉर्पोरेट्स ने 100, 150, 200 शोरूम्स में गए। छोटे एरियाज के अंदर, जिलास के अंदर शोरूम्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अपने आप डिमांड्स मीट हो रही है। पहले जमाने के अंदर लोग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर एक छोटी ज्वेलरी लेने जाते थे, लेकिन आज देखो तो बाजू वाले कुछ 100 मीटर या 200-500 मीटर्स के अंदर ही ज्वेलरी शॉप्स उपलब्ध हैं, जिस वजह से हम लोग इमीडिएटली बाइंग एज ए रिटेलर कर सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर और भी शोरूम्स बढ़ेंगे, डिमांड और भी बढ़ेगी। लोगों ने ये सोचा कि रेट्स बढ़ने के बाद क्या डिमांड कम होगी, लेकिन कभी भी कंज्यूमर बढ़ती चीज के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहता है। और गोल्ड ऐसी कमोडिटी है जो आज काफी टाइम पहले, जैसे आपने बताया 89 रुपीज था, 112 रुपीज था पर 10 ग्राम 1950 में, फिर 5000 रुपीज में आया, आज 52 लाख रुपीज किलो है। तो ये आने वाले टाइम के अंदर भी अगर आज आगे 10 साल आगे देखेंगे तो 75 लाख रुपीस किलो, 80 लाख रुपीस किलो तक ही जाएगा। तो बढ़ती चीज है और कोई भी इन्वेस्टर भी समझो या एंड कंज्यूमर भी समझो बढ़ती चीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो गोल्ड की चमक आने वाले सालों में बढ़ते ही जाएगी।